इनके और आसान कर देते हैं इनके लिए। समाजवादी है ना, समझ थोड़ा कम आता है। आपने एक रैंडम बता दिया, नहीं समझ आया बेचारों के। जो नेशनल एवरेज है दैट इज 252 पर लाख, जो उत्तर प्रदेश में है दैट इज 181 पर लाख। अपने आप अंदाजा लगा दो 17वें स्थान पे आता है बाय द वे। 180 250 कौन क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है? और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कन्विक्शन वाकई उत्तर प्रदेश की 6% है और पश्चिम बंगाल की अभी तक मात्र 6.5 पौने 7% थी। तो ये बहस करने की और एक और कर लेते हैं ना, चलिए इनको डेटा तो समझ में आएगा नहीं, यहां सारे लोग बैठे हैं, भाजपा की रैली तो है नहीं। अच्छा, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सही हुई है कि नहीं हुई है? हुई है ना, ये रहा डेटा सामने आपके। अब इससे आसान क्या हो सकता है? अब आगे आते हैं। वो जो आपने सबसे पहले उधर जो सबसे आखिर में खड़े हुए उन्होंने तमाम बातें करी, आपने बोला अरे बहुत महान काम कर दिया, कंडेम कर दिया उन्होंने आके। और क्या करेंगे भाई, चाकू मारने वाले को कंडेम ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं बाहर निकाल कर खड़ा करो। जब इसी प्रदेश में और खास तौर पर एक व्यक्ति को जो है मीट के लेकर मामला हाजी अखलाक को मार दिया गया था, 4.5 करोड़ रुपए दिए गए थे उसको, 4.5। अखिलेश यादव ने 1 करोड़ का फ्लैट दिया। इसके अलावा तमाम पार्टियां वहां पर पहुंची क्योंकि वो मुसलमान था। बताइए इस चौहान के घर में कितने लोग जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी से कोई मिलने आया क्या? कोई बाकी व्यक्ति मिलने आया क्या? मतलब एक मुस्लिम को अगर इस तरीके से किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, उस पर 4 महीने पूरे देश में डिबेट हुई, अखलाक का नाम आज भी देकर एग्जांपल दिया जाता है। 4.5 करोड़ से ज्यादा उसके परिवार को दे दिया क्योंकि उसकी जान चली गई। कितने लोग गए वहां पर? यह जबरदस्ती का ड्रामा करने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। और एक और चीज अंत में सिर्फ इतना सा है कि इस प्रदेश में जिस तरीके से शांति स्थापित हुई, कोई क्यों किसी को मारेंगे भाई? लेकिन अगर आप पुलिस पर गोली चलाओगे, अप्रोक्सीमेटली 6,500 मुठभेड़ में हमारे अप्रोक्सीमेटली 350 पौने 400 जवान घायल हुए हैं भाई, गोलियां लगी हैं उनको। मेरा मतलब मेरे परिवार में या किसी भी परिवार में मां बाप अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर मेहनत करके दिन रात पुलिस में इसलिए नहीं भेजते कि वो गोली खाए, वो इसलिए भेजते हैं ताकि इस देश की प्रदेश की रक्षा करे और जहां जरूरत पड़े वो इसके काम आए। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनेगी, माफ कीजिए, ये होगा। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का विषय है, ठीक है धर्मेंद्र यादव जी सुन लीजिए, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने के लिए। ठीक है, योगी जी क्लियर कट कह चुके हैं कि एक वोट की कीमत क्या कुछ है, और अगर एक वोट गलत पड़ा तो फिर कैसे मुख्तार से लेकर अतीक तक की याद दिला रहे हैं, वो कैसे तमंचा लेके खुली जीप में घुमा करते थे, वो भी क्लियर कट है कि उन्हें कौन सी साइड चुननी है। आप लोगों को दरअसल कंफ्यूजन है, आपको ओवैसी साहब से भी अपना वोट बैंक बचाना है और पीडी में भी सेंध लगानी है। तो भाई अगर खाली सेलेक्टिव आउटरीच होगा तो दिक्कत आपको हो जाएगी। आपकी बात का मैं जवाब दूंगा, पहले बिल्कुल दीजिए, उसी ने सवाल पूछा है। दे दूं। नहीं, जब कोई सेना में साइड के लिए अजीत सिंह जी ने कहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो अंदर गुंडा, यही साइड है इनकी भाई। जनता के सामने नहीं कहा, अजीत सिंह जी ने कहा था जनता के सामने सच ना आ जाए। कानपुर में आईटीबीपी के सेना का जवान अपनी मां का इलाज करवाने गया और गलत इलाज हुआ अस्पताल में, उसकी मां का हाथ काटना पड़ गया और वो जाकर के कानपुर के कमिश्नरेट थाने में कमिश्नर से शिकायत किया कि साहब एफआईआर लिख दो। बोले चलो कल आओ, कल गया, भाई एफआईआर लिख दो, नहीं लिखी गई। अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेके गया, उसके बाद एफआईआर लिखी गई। ये कानून व्यवस्था की सड़ी हुई कानून व्यवस्था प्रदेश में सभी जगह ऐसी स्थिति होती है, गलत है, लेकिन आपको यहाँ अखबार पढ़ने के लिए नहीं बुलाया। कमिश्नरेट को ऐसी दिक्कतें एक भी हो गलत है, एफआईआर लिखी गई। ये है इनकी कानून व्यवस्था। इस कानून व्यवस्था से देश नहीं चलता है। तमंचा की बात कर रही थी, 10 सेकंड और दीजिए। आप तमंचा की बात कर रही थी, योगी जी परसों गाजीपुर में बोलकर आए कि कोई खुली जीप में तमंचा नहीं लहराएगा। कल की बात है, प्रयागराज में मानवेंद्र सिंह तमंचा लहराता हुआ आया। मेरे पास वीडियो में चला देता हूं, जनता सुन ले क्या हो रहा है इसमें। नहीं वीडियो यहाँ आप देखिए, इसको दिखा दीजिए, हम अपने वीडियो चलाइए, आप अपना वीडियो चलाइए ना, इसको जूम करके दिखा दीजिए इसमें तमंचा चला रहा है। नहीं प्लीज इसको दिखा दीजिए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, मुझे इसका जवाब देना है। एक मिनट रिजवी साहब, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, मजबूरी है, ये पॉलिटिकल है। उसके बाद में रिजवी साहब को आप बुलाएंगे। प्रयागराज में चला रहा, मैं सारा एविडेंस दे रहा हूं, चलाइए। वेट ये पॉलिटिकल है, मुझे जवाब मेरा निवेदन है, आप रिजवी साहब के पास चले जाइएगा, फिर बताना मुझे इनका जवाब। नहीं 10 सेकंड प्लीज आऊंगी आपके पास। नहीं, मुझे तय नहीं करना, 10 सेकंड दे दीजिए। रिजवी साहब से सवाल नहीं पूछा समाजवादी पार्टी वालों ने। अरे बड़ा नाराजगी है भाई। लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, आपकी शिकायत हो सकती है कि मुस्लिमों के साथ ये हो रहा है या फिर सेलेक्टिव आउटरीच हो रहा है, लेकिन ये बताइए समाजवादी पार्टी से योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है या बदतर हुआ है? क्लियर कट आंसर चाहिए, गोल जलेबी नहीं जमानी। 2007 से 2012 तक बहन जी का जो शासन था वो किसी, अच्छा आप और पीछे चले गए, और पीछे क्यों ना जाए? नहीं चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, वो हमसे बुलेट था, वो ये भी मान रहे। सुनिए, न बुलेट, न बुलडोजर, न दंगा, न फसाद, और बहन जी की सरकार में तमाम माफिया थर थर कांपते थे और सबको जेल के अंदर भेज दिया था, कोई भेदभाव नहीं किया था।
और आप अखिलेश जी ने देखिए, क्या किया था मैं तो ये पूछ रही हूँ आज, क्योंकि वो बहन तो जी का इनसे तो पूछिए ना। हाँ? वो खड़े नहीं, हमसे तो आपसे मैं पूछ रहे हैं। इंडिविजुअल के तौर पे पूछ रही हूँ, नहीं, opinion मैं- क्या है आपकी? मैं ये कह वो रहा हूँ तो इनसे नेता है, पूछिए, अपने नेता वो को बता रहे हैं। अपना दही कोई नहीं, नहीं, खट्टा अरे बताता है कमाल क्या? हो गया, नेता हाँ, तो हाँ। हमारे शिवम भी है, क्यों हाँ, नहीं क्या? नहीं, नहीं, तो हमारी पूछ रही हूँ सरकार ना, योगी जी आप की दोनों सरकार में से नहीं है जज क्या? कर दीजिए। हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, तो आप जज कर क्योंकि दीजिए यहाँ ना। पे लॉ एंड ऑर्डर के डेमोक्रेसी है, मुद्दे में जज जमहूरियत कर है। दीजिए। ऐसा मत बांटिए, नहीं, हमारी नहीं। सरकार योगी जी की भी है जलेबी। और अच्छा। इसीलिए हम सवाल करते हैं। ठीक सवाल है। उसी से ये होता है सीधा जिसकी सवाल चुप्पी पूछने के होती बाद है। ऐसा जवाब मिला है, लेकिन ठीक है। इसमें मुझे नहीं बोलने दिया आपने। रुक जाओ भाई।